तू यहाँ क्यों आ गई? तेरा तो करवा चौथ का व्रत है ना? माँ, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया। माँ, आपने जो लड्डू दिए थे उनमें सिर्फ प्यार था माँ, उनमें कोई जहर नहीं था। मुझे पता है, तू जानती है ना मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। तुझे विश्वास नहीं दिलाना है मुझे। मैं जानती हूँ कि तू समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो झूठ है। शर्लिन ने पता है ना कितना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने लड्डुओं में जहर नहीं डाला। माँ मुझे पता है माँ, लेकिन तुझे इस समय घर में होना चाहिए था। तेरा करवा चौथ का व्रत है, वहाँ पूजा नहीं माँ, आप यहाँ पर हो तो मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ? मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ माँ? मुझे आपके पास होना है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू कमजोर नहीं है, तू तो जानती है ना कितनी भी मुश्किलें आती है हम पर, लेकिन हम लोग कभी नहीं हारते, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं ना, जिनका मन साफ होता है, उन्हें कभी भी बुराई से डर नहीं लगता। भगवान उनके इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन वो हमेशा उनसे पार होते हैं। तू तो हिम्मत है मेरी, हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है। तू जानती है ना, तू पास होती है ना तो मुझे हिम्मत रहती है, और तू जब भी मुश्किल में पड़ी है ना तो मैं तेरी हिम्मत बनी हूँ। तो आज तू कैसे कमजोर हो सकती है? ऐसे कैसे तू छोड़ के वहाँ पर सब कुछ यहाँ आके? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू जा वहाँ अपना फर्ज निभा, तेरा फर्ज बनता है बेटा। तू वहाँ जा, सब परिवार वालों के साथ, करण के साथ, सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। तू जा, तेरा व्रत है, तुझे पूजा करनी है, जा। मैंने मेरा व्रत तोड़ा नहीं है, और मैं ये व्रत तोड़ूंगी नहीं, अच्छे से रखूंगी, लेकिन आपको भी अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर है तो मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ? आप मेरे साथ चलिए माँ, मैं मेरा व्रत पूरा करूंगी, लेकिन पहले आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना तुझे, तू जा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे व्रत पूरा करना पड़ेगा। अगर तू माँ करवा की पूजा नहीं करेगी, चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की मन्नतें नहीं मांगेगी, तो तेरा व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। तूने वो करवा माँ की वो थाली वाली पूजा कर ली? वो होने ही वाली थी, उससे पहले मुझे पता चल गया कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गई। तूने जैसे मेरे बारे में सुना तो तू दौड़ी चली। पूजा नहीं की तूने? क्यों किया तूने ऐसे प्रीता? तूने क्यों किया ऐसा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कमजोर थोड़ी ना हूँ, जिंदा हूँ। और पूजा खत्म करके भी तो तू आ सकती थी ना। देख, तेरा पहला करवा चौथ है। बहुत सपने देखे मैंने तेरी शादी कि मेरी बेटी की शादी होगी, वो अपने सारे रीति रिवाज निभाएगी, उसका पहला करवा चौथ है, वो अपने पति के साथ खड़ी होगी, अपनी शादी की सफलता की प्रार्थना करेगी माँ करवा से, अपने ससुराल वालों के साथ सारे रीति रिवाज निभाएगी। सच कह रही हूँ, मेरी वजह से अगर तूने आज अपना व्रत से बीच में छोड़ा ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा कि मेरी वजह से तेरे रीति रिवाज पूरे नहीं हुए। मैं तेरे करवा चौथ के पूरा ना होने का कारण नहीं बन सकती। मैं चाहती हूँ कि तू जाकर वहाँ अपने पति के साथ खड़ी हो, उसके नाम का व्रत जो तूने रखा है ना वो पूरा कर। चांद को देखकर पानी पी, उसके हाथ से मीठा खा। अगर तू ये सब नहीं करेगी ना तो सच में मुझे जिंदगी भर चैन नहीं आएगा। मुझे लगेगा मेरी वजह से ये सब हुआ है कि तू अपना पहला त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाए। तू जा, और तुझे पता है वो शर्लिन और माहिरा तूफान नहीं है ना घर में, तो पता नहीं क्या क्या करेगी। तू वहां खड़ी रहेगी ना तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तू जा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं कमजोर नहीं और तू भी कमजोर नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू उस घर में जा रही है, कुछ भी आसान नहीं होगा, सोच समझ कर कदम उठाना। हाँ, तो तुझे सोच समझ कर कदम उठाना है, तू परेशान मत हो। उसे शर्लिन ने कहा भी था, जैसे उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो दौड़ी चली आएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। तुम्हारी बेटी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, पहला करवा चौथ है, अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है
तुमने मेरे इरादों को तोड़ा, मैं तुम्हारी बेटी का व्रत तोड़ दूंगी। अब वो अपना फर्ज कैसे निभाएगी? मतलब अपने पति का साथ देगी या अपनी माँ का साथ देगी? बहुत मुश्किलों के बाद तुझे करण जैसा साथी मिला, एक इतना अच्छा लड़का जिसने मुझे भी अपनी सास मान ली। तूने उसके लिए व्रत रखा है। जब यहाँ तक पहुंच गई है तो पीछे मत हट। अपने रिश्ते को अच्छे से निभा और माँ करवा से पूजा कर कि तेरे रिश्ते पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े। हिम्मत से काम ले। जा। शाबाश। खुश रह, सदा सुहागन रह। तेरा सुहाग ऐसे ही हमेशा चमकता रहे। जा मेरा बच्चा। देखा ऋषभ जी, सृष्टि मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही है। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप खड़े हो। क्यों ऋषभ जी? कुछ बोलिए उसे। बस कर फसादत। बहुत रैली तू बेचारी बेचारी बन के, वहाँ पे तो सपनी बन के सबको फुकारे मार रही थी। बहुत बोल रही थी ना, अब बोल ना सबके सामने। क्या कह रही थी कि ए बुढ़िया, तुझे मैं इतना रुलाऊंगी कि जिंदगी भर रोती रहेगी। ऋषभ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप तो कुछ बोलिए, मेरा साइड लीजिए। वो तो प्रीता की तबीयत। यहाँ नहीं है प्रीता। ये ठीक कहाँ चली गई? मम्मी जी, प्रीता कहाँ चली गई? प्रीता जी कहाँ? चली गई अपनी मॉम से मिलने। और आप सब लोगों को पता है मैंने क्या सुना? वो अभी जाते जाते कह रही थी अपनी मॉम से कि आपका जो प्लान था लड्डुओं वाला, वो सक्सेसफुल हो गया है। मायरा प्लीज, मैं जाके उसे देखता हूँ। करण, ये सब झूठ पे झूठ बोलते रहे, मैं सच भी ना बोलूं। लड्डुओं में जहर था जिसकी वजह से वो मेरी बॉडी में चला गया। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? और मैं भी ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया। ये जो आप लोगों की बड़ी बहू है ना, ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। इसने पुलिस को भी ऐसे ही झूठ बोला होगा। एंड ऑफ कोर्स पुलिस तो इसी की बात मानेगी क्योंकि ये लूथर खानदान की बहू जो है। कैसे लग रहा है शर्लिन तुम्हें? हाँ, मेरी मम्मा को फंसा के अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारे तो मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। स्टॉप आर्ग्यूइंग प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं एक फोन करती हूँ, अभी सबको साबित हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक सेकंड रुको। या शर्लिन जी बोलिए। डॉक्टर, मुझे पता करना है कि वो रिपोर्ट्स आ गई कि थोड़ा वक्त है। आपको रिपोर्ट नहीं मिली? मुझे तो लगा आपको रिपोर्ट मिल गई होगी और आपने देख भी ली होगी, और उसको देखने के बाद अब मुझे कॉल कर रही हैं। डॉक्टर, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी भेजने से पहले? ऑब्वियसली मिस्टर करण, मैंने वो रिपोर्ट देखने के बाद ही आपके घर पे भेजी है। इनफैक्ट मैंने मिस्टर ऋषभ को फोन भी किया था ये बताने के लिए कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे। डॉक्टर आई एम सॉरी, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आपका फोन मैंने स्किप कर दिया। आई एम रियली सॉरी। पर आप बताइए ना, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्या है रिपोर्ट्स में? मिस्टर ऋषभ, जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है एंड यस, लड्डुओं में जहर मिला हुआ था। डॉक्टर आर यू श्योर? हाँ, वेरी मच श्योर मिस्टर ऋषभ। मैंने जैसे कहा था कि लैब में जो भेजे गए लड्डू थे उनके अंदर जहर था। थैंक यू डॉक्टर। ओके। देखा आपने ऋषभ जी, झूठ नहीं बोल रही थी। उन लड्डुओं में जहर था, लेकिन आप कभी मेरा विश्वास करते ही नहीं हो। आपको दूसरे लोगों पे भरोसा है, वो सल्ला आंटी पे भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। क्यों ऋषभ जी, क्यों? थैंक गॉड मैंने वो लड्डू नहीं खाए। वो तो चाहती है कि मैं वो लड्डू खाऊं और मर जाऊं। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तो मुझसे ही है ना। उनको लगता है कि मैं इस घर में प्रीता की जगह ले लूंगी। बहुत नफरत करती है वो मुझसे,
लेकिन मुझसे भी ज्यादा नफरत वो शर्लिन से करती है। स्पेसिफिकली बोल के गई थी वो कि लड्डू इस घर की बहुओं को जरूर खिलाना। शर्लिन ने कितना बोला, वो बेचारी रोती रही, आप लोगों से बोलती रही, आप में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। और अब वहां अकेली पता नहीं कुछ कर ना ले, मैं जाके देखती हूँ। कुछ तो गलती हुई है, किसी से कुछ तो गलती हुई है। करेक्ट, मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत हुआ है? क्या हो गया तुम्हें करण? अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि लड्डुओं में जहर था। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ये बात प्रूव हो गई है कि सरला अरोरा ने लड्डुओं में जहर डाला था। फिर भी तुम, शर्लिन कब से यही बात कह रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। अब तो डॉक्टर ने कह दिया, अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है। और तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। इसी वक्त निकलो मेरे घर से और जेल में जाके उस सरला अरोरा से कहो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। नाउ गेट आउट।